परिक्रमा में आज हम बात करेंगे अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा की। जानेंगे क्या है विकास के मुद्दे, क्या है विकास की स्थिति और क्या है लोगों की उम्मीदें। अशोकनगर जिले में है चंदेरी विधानसभा क्षेत्र। 2018 में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान जीते थे चुनाव। बीजेपी के भूपेंद्र द्विवेदी हारे थे चुनाव। करीब 5000 वोटों से जीती थी बीजेपी। 2013 में कांग्रेस ने मारी बाजी। कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान जीते थे चुनाव। 2013 में बीजेपी दूसरे स्थान पर। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सिंह यादव हारे थे चुनाव। 2008 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। 2008 में बीजेपी के राजकुमार जीते चुनाव। 2008 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। कांग्रेस के गोपाल सिंह हारे थे चुनाव। 2003 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2003 में कांग्रेस के बलवीर सिंह हारे चुनाव। 1998 में बीएसपी ने मारी बाजी। बीएसपी प्रत्याशी बलवीर सिंह जीते चुनाव। चंदेरी विधानसभा की बात करें तो चंदेरी विधानसभा में जो विख्यात है वो है चंदेरी की साड़ी। यहाँ चंदेरी में 60% लोग चंदेरी की साड़ी बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, उनकी कला किस तरीके से कला के जरिए ये काम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से ये लोग साड़ी बनाकर देश और विदेशों में भेजते हैं। क्या नाम है दादा आपका? श्री बाबूलाल। तो ये चंदेरी की साड़ी आप बनाते हो, किस तरीके से कला है आप में, क्या करते हो आप? ये ताना है और वो बाना है, हाथ से बुनते हैं, खटका सामान सब लगा है। तो जैसे अभी विधानसभा चुनाव 4 साल से ऊपर हो गया, तो क्या उम्मीदें थी आपको? क्या कि हम लोगों की थोड़ी और मजदूरी बढ़े और काम और अच्छा चले। तो कुछ हुआ आपके? हाँ, कुछ हुआ है फर्क। इन भैया को सामान मामन मिल चुका है। तो आपको मतलब कितना, क्या मजदूरी कितनी मिलती है? आप साड़ी बुनते हैं, मजदूरी हमारे लिए 1000 रुपये मिलते हैं रोज के? रोज की नहीं, एक साड़ी के 1000 रुपये मिलते हैं। ये सरकार द्वारा आपको कोई और विकास, आप जो उम्मीदें कर रहे हैं क्योंकि चुनाव भी आने वाले, तो क्या उम्मीदें करेंगे साड़ी? ये उम्मीद करेंगे कि और तरक्की हो और अच्छे और मजदूरी और बढ़े और साड़ी और तरक्की पे जाए। कब से आप साड़ी यहाँ पे जो साड़ी बना रहे हैं? 5 साल से। तो किस तरीके से आप सीखे, कैसे, क्या? ये हमारे बुजुर्ग भी करते थे यही काम और हम भी करते हैं। हम यही उम्मीद है कि मजदूरी बढ़ना चाहिए साड़ी की। जो अभी एक तिल्ली का 50 पैसा मिल रहा है, मैक्सिमम 10 पैसे तो बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। बरसों से करीबन 30 साल से देखते आ रहे हैं इतनी मजदूरी है और बाकी सबकी मजदूरी बढ़ चुकी है। ताड़ी जोड़ने वालों की, रात वालों की, सबकी। हम बुनकर भाइयों की कोई मजदूरी नहीं बढ़ी है। तो सरकार से यही मेरा निवेदन है कि मजदूरी बढ़ाए। मैं 15 साल से साड़ी का काम कर रहा हूँ। चंदेरी साड़ी बना रहा हूँ और सिल्क साड़ी बनाता हूँ, भारी साड़ी बना रहा हूँ। मुझे सरकार से कई लाभ भी मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे हैंडलूम पार्क सरकार ने खोला है, तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे हैंडलूम पार्क खोला है। कई बुनकरों को यहाँ रोजगार मिला। हैंडलूम पार्क खोलने से कई सुविधाएं यहाँ हैंडलूम पार्क में हैं। सरकार का सामान भी मुझे मिला है, लाभ मिला है। मुझे पूरा हैंडलूम, पूरा ये फ्रेम मिला है, खटके मिले हैं, सब काम मिला है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार बुनकर भाइयों के लिए योजनाएं दें, जो सरकार बुनकर भाई उनकी योजनाओं को लाभ उठा सकें। एक साड़ी बनाने में आपको कितना समय लगता है? एक साड़ी बनाने में जैसे कि वर्क के हिसाब से होता है। एक साड़ी में 25 से 30 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, 1 महीना भी लगता है और 40 दिन, 50 दिन ऐसा। और इसका प्रोसेस करने में कम से कम 40 से 50 लोगों का हाथ होता है एक साड़ी बनाने में। एक साड़ी बनती है जब 40 से 50 लोगों का हाथ हो जाता है, जैसे घर पे भी जैसे मम्मी है, बहन है, भैया है, तो कोई भी उनका हाथ होता है, लेडीज का हाथ भी होता है। आप जैसे महीने की हम बात करें, महीने में कितना आप? महीने में
8,000 10,000 इतना ही पड़ पाता है। और मजदूरी। और मजदूरी का ये थे हमारे बुनकर भाई जो जिनके हाथों से ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो देश विदेशों में भेजी जाती हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारी मजदूरी बनाई जाए। को लेकर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कहना लाला दीवान, आ, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भाजपा। विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर चंदेरी की, तो चंदेरी में कितना क्या विकास हुआ है, क्या स्थिति है विकास की? चंदेरी में तो आप देख लो, यहाँ पे 15 साल से रेगुलर विधायक महोदय है यहाँ पे, और अभी विधायक महोदय चंदेरी में आपने घूमा है, चंदेरी में क्या गलियाँ है, क्या विकास हो रहा है। यहाँ डाइट की समस्या देख लो, ना विधायक कहने वाले हैं, बिल दुगने तिगने दे रहे हैं, चौगने दे रहे हैं। बेचारे गरीबों के पास माने कोई सुविधा भी नहीं है। 100 रुपए के बिल 500 1000 2,000 रुपये आ रहा है। और गलियों में भी देख लो, आप पूरे वार्डों में जाकर देख लो, यहाँ की नगर पालिका तो और ये समझ लो माने कि भ्रष्ट माने इतनी भ्रष्ट नगर पालिका है, पहले भी रही भ्रष्ट और अभी भी भ्रष्ट माने। कोई गलियों में अभी मेरे वार्ड क्रमांक 16 में गली आप देखोगे, आप तो कहोगे कि यहाँ पे कोई राक्षस रहती है, जानवर रहती है, यहाँ पे इंसान कोई रहते नहीं, मगर विकास का नाम से काम नहीं। आपसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे थे यहाँ पर कि अपनी चंदेरी अच्छी बने। आप बताइए जब कि अपन चंदेरी की बात करें, मुद्दे क्या है? क्या है कि सड़क और ये अतिक्रमण, खासतौर से अतिक्रमण है, रोडों की जाम लग जाती है, ये समाधान हो जाए। नहीं, विकास की बात करें कि आप लोग आम आदमी, क्या उम्मीदें क्या थी सरकार से, और आगामी चुनाव भी आने वाले, तो क्या क्या है जो पूर्व स्थिति है वो पहली सरकारों में बनी रही, यथा स्थिति इस समय बनी हुई। विकास के नाम विकास के नाम हो जाएगा। जो पहले जो पोजीशन पहले की सरकार है वो आज भी है। आप युवा हो, हम युवा की बात करते हैं, तो विकास तो आपको दिखा यहाँ पे 4 साल में कितना क्या हुआ है? कोई विकास के नाम पे जीरो है हमारी चंदेरी, और इससे अच्छा तो हमारा ईसागढ़ है, यहाँ पे विकास हुआ है। चंदेरी में ना के बराबर विकास है। और रही नगर पालिका की बात, तो भ्रष्ट नगर पालिका, जगह जगह पैसे, कुछ पैसे लेकर अपना ये बनने का काम चल रहा है। बस सिर्फ ये बनने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ना युवाओं को कोई काम है, ना युवाओं के लिए कुछ सोचा जा रहा है। पहले कई फैक्ट्रियां आई थी तो उनमें आप युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन कुछ नेताओं के चक्कर में वो नहीं आ पाए, तो यहाँ पे रोजगार के नाम पे भी ना के बराबर। चुनाव भी आने वाले हैं, उम्मीद क्या रहेगी? आप युवा हो, क्या उम्मीद है आपकी? मैं तो यहाँ पे तो विधानसभा गई, यहाँ पे अब विधायक नहीं आ पाए। नहीं, तो अपन आगे की बात करते हैं। आगे जो भी कोई विधायक का उम्मीद क्या रहेगी, क्या होना चाहिए यहाँ पे आपको? उन्हें को तो सब कुछ ही होना है, अभी यहाँ पे हुआ ही नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जीरो बटा है यहाँ पे, तो विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। तो होना तो यहाँ सब कुछ ही है, ना स्कूलों में पढ़ाई ठीक से है, ना ही सरकारी कोई योजनाएं हैं, ना सरकारी स्कूलों में आप जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं है। मतलब क्या नाम है आपका? घनश्यामनाथ साहू। 4 साल हो गए विधायक बने हुए आपके यहाँ के विधायक गोपाल सिंह चौहान। कितनी बार यहाँ आपके यहाँ आए, कितनी बार आपके यहाँ सुनवाई हुई है? विधायक जी नगर में ही रहते हैं, सुनवाई तो ऐसा है कि हो जाती है, लेकिन विकास नहीं है। विकास की अगर बात करें तो 15 साल से विधायक हैं विधायक जी, चंदेरी में कोई विकास नहीं। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, जो हम लोगों की अपेक्षा है विधायक जी से, उससे वो खड़े नहीं होता। अब आगामी चुनाव भी आने वाले हैं, तो जो भी कोई प्रतिनिधि, जो भी विधायक बनेगा, तो उससे क्या उम्मीदें रहेंगी आप? उम्मीद यही रहेंगी शहर में विकास हो, युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो, यही चाहते हैं विधायक जी से। अपेक्षा भी रखती है, पूरी जनता अपेक्षा रखती है। तो चंदेरी में कम से कम विकास तो हो, आसपास भी विकास होना चाहिए। चंदेरी से ही मतलब नहीं है, पूरी विधानसभा में आप जाके स्थिति ये देखो, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो। ईसागढ़ है, ईसागढ़ में अगर भूपेंद्र दुबे जी नहीं होते तो विकास नहीं होता। विधायक जी का विकास नहीं है वहाँ पे नगर पालिका का विकास है भूपेंद्र दुबे जी द्वारा, जो अगली बार विधानसभा में भाजपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो हार गए। इस बार हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि टिकट मिलेगा भाजपा से पूर्ण समर्थन। हमारे साथ ये दादा भी हैं, दादा से जानते हैं। दादा, आप चंदेरी में निवास करते हैं,
क्या स्थिति रही चंदेरी की? विकास की दृष्टि से सुनिए, क्योंकि यहाँ सरकार की जमीन में विधायक बनता आया है और विधायक जब विपक्ष का होगा तो कोई विकास होगा। विकास खास तौर पर जिसकी सरकार बनती उसका विधायक बने तो विकास की उम्मीद है। जैसे यहाँ पे 15 महीने कांग्रेस 15 साल से विधायक है कांग्रेस। नहीं, अभी 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं, कांग्रेस के विधायक नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस के ही रहते हो, कुछ नहीं हुआ। ऐसे जो विधायक वर्तमान में है वो चाहते ही नहीं है कि विकास हो, खुद नहीं चाहते विकास हो, करते नहीं विकास होगा। जब तक यहाँ सरकार के साथ में विधायक नहीं बनेगा जब तक विकास। क्या कहेंगे यहाँ पे जितनी भी योजना मध्य प्रदेश शासन के चंदेरी में, वो चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे आयुष्मान, जितनी भी शासन मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार की योजना है वो यहाँ चंदेरी में काम हो रहा है। बाकी विधायक के और नगर पालिका से कोई सा भी काम नहीं हो रहा है, कोई सा भी काम नहीं हो रहा है। ये थी यहाँ की स्थिति। चंदेरी में कांग्रेस के विधायक है, 15 सालों से कांग्रेस के विधायक है। कारण विकास का, सरकार भाजपा की और विधायक कांग्रेस के हैं। कारण यही रहा है कि इस कारण विकास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। यहाँ एक राजा थे, राजा कुर्मदेव। वो यहाँ शिकार खेलने आए। शिकार खेलते समय उन्हें एक कन्या दिखाई दी। वो कन्या अदृश्य हो गई। फिर राजा को स्वप्न आया रात में कि यहाँ एक मंदिर बनवाओ और मंदिर बनवा करके 9 दिन तक गेट मत खोलना। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने 3 ही दिन में ये गेट खोल दिए। तो सिर्फ इनका ये मुखारबिंद है देवी जी का। उसके बाद राजा ने गेट लगाया। उसके बाद ये मूर्ति पूरी बनी नहीं। ये स्वयंभू हैं और उसी पे इनका नाम है जागेश्वरी। ये स्वयं जागृत हैं ये। तेईस की परिक्रमा में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे चंदेरी विधानसभा के जो अभी विधायक हैं गोपाल सिंह चौहान, उनसे कि इन 4 सालों में क्या विकास हुए हैं, क्या इनकी मांग रही है और क्या मुद्दे रहे हैं। जी, INH की 23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। तो आप ये बताइए कि इन 4 सालों में विधानसभा की 4 साल से ऊपर हो गया, तो क्या विकास हुए हैं? हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की सरकार, उसमें 2 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ किए थे कमलनाथ जी ने बैठते ही साथ, जिसमें 1 लाख तक के कर्जे माफ हो गए थे। और भी गरीबों की जो पेंशन थी बढ़ाकर दुगनी की थी, 300 रुपये से 600 रुपये की थी। और चंदेरी में और भी अनेक कई काम किए हमारी सरकार में हुए थे। जैसे 50 बिस्तर का अस्पताल हुआ था। नई सराय में भी हम कॉलेज की मांग रखी थी, वो भी हमारी पूरी होने वाली थी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 35-35 करोड़ की रकम देकर हमारे विधायक खरीद के सरकार गिरा दी। जब से मैंने कई विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, जैसे नई सराय में कॉलेज का है, चंदेरी में 100 बिस्तर की अस्पताल है, ईसागढ़ में भी अस्पताल की बहुत बुरी हालत है, 50 बिस्तर की अस्पताल के लिए हमने मांग रखी थी, जो हमारी एक भी मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं मानी गई। और जो भी विकास हुए थे कमलनाथ जी की सरकार में, जो अल्प समय लगभग 1.5 साल की सरकार थी, उसमें हमारे क्षेत्र में काम हुए। कमलनाथ जी के टाइम में हमारी रोडिंग हुई, उमरी किरौदा राठ की सड़क मंजूर हुई, हमारे हिराउल सकवारा की सड़क मंजूर हुई, हमारे नानकपुर से कानपुर तक की रोड मंजूर हुई। और भी ऐसे अनेक कई काम कमलनाथ जी के समय हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 35-35 करोड़ रुपए में विधायक खरीद कर सरकार गिरा दी। और जब से कोई भी विकास कार्य, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह की आई है, एक भी अशोकनगर जिले में कोई काम नहीं हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी से पूरा लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। जो कमलनाथ जी के टाइम में 100-200 रुपये बिजली के बिल आते थे और 2000 के बिल बिजली के आ रहे हैं। और भी अनेक ऐसी कई समस्या हैं जो गरीब आदमी, गैस की टंकी और डीजल पेट्रोल की कीमत जो मोदी जी के राज में हुई है, डबल कर दी उनने। जितनी 70 साल में
महंगाई हुई थी उतनी उनने मोदी जी के इस राज में महंगाई हो गई है। हम बात करें चंदेरी विधानसभा की, चंदेरी विधानसभा में 3 कोई बड़ी उपलब्धियां जो आपके द्वारा दी गई हों। हमें 50 बिस्तर का चंदेरी शहर में अस्पताल हमारे सरकार में हुआ। राजघाट से 28 करोड़ की पानी की जो योजना थी चंदेरी में वो लाई गई। और भी ऐसे अनेक कार्य हैं जो हम करना चाहते थे ईसागढ़ और नई सराय में, इसी बीच में हमारी सरकार गिर गई। आपने कोई व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ मांगे ऐसी हो जो आप चाहते हैं? मैं कई बार सीएम से मिला। सबसे हमारी प्राथमिकता की मांग है कि नई सराय एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वहाँ कॉलेज का बहुत बड़ा अभाव है। वहाँ कॉलेज की बहुत अति आवश्यकता जरूरी है। वहाँ पर अभी और भी कई काम है। हॉस्पिटल की भी बहुत बुरी हालत है, बद से बदतर स्थिति है। जबकि नई सराय तहसील बन गई है, वहाँ मुश्किल से 2, 3, 4 कमरे का अस्पताल है। जो पूरा बमौरी विधानसभा और आपके गुना विधानसभा और आपके कोलारस विधानसभा और अशोकनगर विधानसभा और चंदेरी विधानसभा के लोग नई सराय में आते हैं। अच्छा भाई, हम बात करें चंदेरी विधानसभा, चंदेरी की। चंदेरी एक ऐतिहासिक नगरी है, तो आगामी चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसी आपके लिए क्या आगे रहेगी जनता से कि कुछ अच्छा मिले जनता को चंदेरी के लिए? चंदेरी के लिए हमारे बहुत कम समय की सरकार में जैसे 28 करोड़ की लागत से राजघाट से पानी आया, हमारी कांग्रेस की देन है। हमारे कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, उनके द्वारा यह योजना लाई गई चंदेरी में, जिससे नल जल योजना आज पानी पी रहे हैं पूरा शहर। 50 बिस्तर की कमलनाथ जी की सरकार में अस्पताल मंजूर हुई थी, जो अभी बनने जा रही है। मेन मुद्दे रोजगार। यहाँ पे रोजगार के लिए आगे आप चुनाव आ रहे हैं, तो रोजगार के लिए आप आगे ऐसा क्या करेंगे? अभी रोजगार के लिए हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकार से कोशिश करेंगे यहाँ कोई फैक्ट्री या कोई बड़ा कोई ऐसा काम डाला जाए जिससे, अभी तक तो चंदेरी में 2 ही उद्योग हैं, एक तो चंदेरी साड़ी और दूसरा बीड़ी। इसके अलावा यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी प्रदेश में सरकार बनेगी तो कोई अच्छी योजना लाएंगे जिससे गरीबों को काम मिल सके। ये थे चंदेरी विधानसभा के गोपाल सिंह चौहान विधायक। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आगे अच्छे और उद्योग लाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार पूर्णतः स्वतंत्र व्यवहार इस क्षेत्र के साथ रखा हुआ है। किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, चाहे आप ग्रामीण लगा लें, चाहे आप शहरी क्षेत्र में लगा लें। अब हालात ये हो गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको विगत 1 माह से ऊपर का समय हो गया है, उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। अब विकास की तो और क्या विकास कराएंगे? जहाँ विकास हुआ भ्रष्टाचार, 3 साल में भ्रष्टाचार का विकास हुआ, यहाँ का विकास हुआ, अपराध का विकास हुआ है, यहाँ अन्य अनैतिक कार्यों का विकास हुआ है, जिस पर रोक लगाने में सरकार का तंत्र पूरी तरह विफल रहा है। पूरी व्यवस्थाएं माफियाओं के हाथ में है और एक तो आप मानिए कि अराजकता की स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ बनी हुई है। पूरी विधानसभा में अभी तक कोई बड़ा उद्योग नहीं है, औद्योगिकरण नहीं हो पाया है। और उद्योग हमारा लोगों को रोजगार देना, किसानों के लिए एक ऐसे कोई उद्योग जो किसान क्षेत्र से जुड़े उद्योग हो, शक्कर कारखाना है या अन्य कोई ऐसा उद्योग है, ऐसे उद्योग में हम काम कर पाए। चंदेरी की स्थिति बहुत ही जो है चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक चाहे वो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही हो या भाजपा की 18 साल की सरकार रही हो, चंदेरी काफ़ी उपेक्षित रहा है। ना तो वर्तमान विधायक से उम्मीदें जो लगाई थी हम चंदेरी वासियों ने उनको पूरी कर पाए, ना हमारे क्षेत्रवासियों ने जो भाजपा सरकार से उम्मीदें की उनको पूरा कर पाए। ये बड़ी चिंता का विषय है और आने वाले चुनाव में मैं भी ये आशा कर रहा हूँ कि ऐसा प्रत्याशी विजयी होकर आए जो कि चंदेरी के बारे में सोचे, चंदेरी के विकास के बारे में सोचे। अब तक जो चंदेरी में अपार संभावना है, मेरी दृष्टि से मैंने जितना भी अनुभव किया है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि चंदेरी में अपार संभावनाएं हैं
विकास को लेकर, यहाँ पर पर्यटन को लेकर, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधोसंरचना विकास को लेकर भी बहुत सारी संभावनाएं थीं, जो बहुत आशाएं थी हम सभी चंदेरी वासियों को। आज तक ना तो अधोसंरचना विकास के बारे में कभी कोई विकास की बात की गई, ना किसी जनप्रतिनिधि द्वारा, ना किसी अधिकारी के द्वारा, ना किसी सरकार के द्वारा, ना केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर हम लोग संतुष्ट हैं, ना ही राज्य की योजनाओं को लेकर। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अगर एक कोई कुंजी होती है, कोई चाबी होती है, तो वो विधायक होती है, क्योंकि विधायक अपने प्रयासों से शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन, ना सिर्फ क्रियान्वयन कराते हैं बल्कि बहुत सारी योजनाएं भी वो केंद्र से, राज्य से लेकर आते हैं। लेकिन चंदेरी के साथ एक विडंबना है कि गए 20 साल में 15 साल से कांग्रेस के विधायक हैं और बीच में 15 महीने उनको सरकार के नाते भी मिले, लेकिन वस्तुतः उनकी किसी तरह की कोई धारणा विकास के प्रति नहीं है। दूसरे हमेशा विपक्ष में रहने के कारण भी उनका एक कोई अप्रोच, कोई पहुंच उनने कभी शासन तक, सीएम साहब तक या सरकार तक नहीं बनाई जिससे कि विकास आ सके। हाँ, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से, केंद्र सरकार की योजनाओं से और जो भी विधायक के बिना हम कर सकते हैं हम करते हैं। शासन की योजनाएं, चाहे अपना शासकीय आवास वाला हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, उज्ज्वला का हो, लाल लक्ष्मी का हो, किसान सम्मान निधि का हो, बड़ी जो हम सड़क मार्ग बना रहे हैं उनका विषय हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं जो शासन की योजनाओं से जो नीचे तक हमने पहुंचाए हैं वो हमने पहुंचाए। लेकिन मैं समझता हूं कि चंदेरी का अगर चतुर्दिक और समग्र विकास चाहिए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक होना बहुत जरूरी है। चंदेरी विधानसभा में हमने जाना कि कितना विकास हुआ और कितना नहीं। लोगों से चर्चा की, उन्होंने बताया कि चंदेरी विकास के नाम पर शून्य है, वहीं लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। वहीं लोगों की अधिकतर मांग है यहाँ है कि एक कॉलेज जहाँ बच्चे पढ़ पाएं, कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। चंदेरी विधानसभा में बस इतना ही। विनोद कुशवाहा, INH न्यूज, गुना।